आज का दिन यानी 28 मई महान राष्ट्रवादी विनायक दामोदर सावरकर की जयंती है। उनका जन्म 28 मई 1883 को नासिक में हुआ था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस 1857 यानी भारतीय स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक के लेखक युवा सावरकर ने लंदन में युवा स्वतंत्रता सेनानियों का नेतृत्व किया और पूरे यूरोप में भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए समर्थन जुटाया था। सावरकर मैडम भीकाजी कामा, श्यामजी कृष्ण वर्मा और मदनलाल ढींगड़ा के साथ लंदन में इंडिया हाउस की राष्ट्रवादी गतिविधियों से जुड़े रहे। जब इंडियन इंपीरियल पुलिस ने सावरकर को गिरफ्तार करने का प्रयास किया तो वो पेरिस में भीकाजी कामा के निवास पर चले गए, लेकिन अंततः उन्हें गिरफ्तार कर मुंबई लाया गया और उन पर मुकदमा चलाया गया। उन पर ब्रिटिश सम्राट के खिलाफ षड्यंत्र रचने का भी आरोप लगाया गया। सावरकर को दोषी ठहराया गया और 50 वर्ष के कारावास की सजा दी गई। 4 जुलाई 1911 को उन्हें अंडमान के सेल्यूलर जेल भेज दिया गया। जेल में सावरकर ने हिंसा त्यागने वाले बयान पर हस्ताक्षर किए। 1921 में उन्हें रत्नागिरी स्थानांतरित कर दिया गया और 1937 में बॉम्बे प्रेसिडेंसी की नवनिर्वाचित सरकार द्वारा बिना शर्त रिहा कर दिया गया। जाति प्रथा के सख्त खिलाफ थे। उनका कहना था कि कठोर जाति प्रथा को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक देना चाहिए। उन्होंने जाति आधारित व्यावसायिक पाबंदियों को तोड़ने की अपील की और लोगों को अपनी पसंद और योग्यता के आधार पर व्यवसाय अपनाने के लिए प्रेरित किया। भारतीयों के लिए वैश्विक पहुंच सुगम बनाने और विदेश जाकर वहां के सर्वोत्तम अनुभव और अभ्यासों को वापस लाने तथा भारतीय संस्कृति की सुगंध दुनिया के हर कोने तक फैलाने की आवश्यकता में उनका गहरा विश्वास था। विभिन्न जातियों के लोगों के साथ भोजन करने को लेकर समाज में स्थापित वर्जना तोड़ना चाहते थे। उन्होंने अंतर्जातीय विवाह को भी बढ़ावा दिया और एक वैज्ञानिक नजरिया विकसित करने पर बल दिया। 26 फरवरी 1966 को सावरकर ने अंतिम सांस ली। महान राष्ट्रवादी नेता विनायक दामोदर सावरकर को शत शत नमन। आज हम क्रांतिकारी स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोरा को भी याद कर रहे हैं, जो 28 मई 1930 को शहीद हुए थे। महान क्रांतिकारी भगत सिंह के सहयोगी भगवती चरण वोरा की पत्नी दुर्गा देवी वोरा भी क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ी थी। भगवती चरण वोरा का जन्म 1903 में लाहौर में हुआ था। वे स्कूल और कॉलेज विद्यार्थी के रूप में ही असहयोग आंदोलन में शामिल हो गए थे। सचिंद्र नाथ सान्याल के लेखों से प्रभावित होकर वे नेशनल कॉलेज लाहौर में पढ़ने के दौरान ही क्रांतिकारी आंदोलन और राजनीति से जुड़ गए थे। 1926 में भगत सिंह और सुखदेव के साथ मिलकर भगवती चरण ने नौजवान भारत सभा का गठन किया। ब्रिटिश प्रशासन ने 1928 में मेरठ षड्यंत्र मामले में भगवती चरण की गिरफ्तारी और उनके घर की तलाशी का वारंट जारी किया, जिससे बाध्य होकर उन्हें भूमिगत हो जाना पड़ा। भगत सिंह और उनके साथियों को जेल से निकालने में सक्रिय भूमिका अदा कर रहे भगवती चरण ने अन्य सहयोगियों के साथ मिलकर उन्हें छुड़ाने की व्यापक योजना बनाई। इस योजना को जल्द से जल्द अमल में लाने की कोशिश में उन लोगों ने रावी नदी के किनारे घने जंगल में नए विकसित बम का प्रायोगिक परीक्षण करने की कोशिश की। 28 मई 1930 को परीक्षण के दौरान बम भगवती चरण के हाथों में ही फट गया और वो बुरी तरह घायल हो गए और उनकी मृत्यु हो गई। भगवती चरण के क्रांतिकारी उद्देश्यों को उनकी पत्नी दुर्गा देवी ने आगे बढ़ाया और पूरे समर्पण के साथ स्वतंत्रता आंदोलन के लिए काम करती रहीं। महान क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी भगवती चरण वोरा को आकाशवाणी समाचार का शत शत नमन।